ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या बुल्स रैली स्टार्ट हो गई है, ऑल टाइम हाई टच हुआ है, या फिर ये हमारे लिए एक ट्रैप है? इस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में ऑल टाइम हाई 1950 का ऑलमोस्ट 1910 का ऑलमोस्ट टच हो चुका है। और ये बुल रैली बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिखी, लेकिन चलती गई सुबह से चलती गई। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का अगर इसे सपोर्ट मिला होता तो हमें बहुत बड़ा हाई देखने को मिल सकता था आज बैंक निफ्टी के अंदर। फिर भी कल के लिए क्या सीन हो सकता है, देखिए कल ये जो बुल रैली आई थी, कल के दिन जो ये बुल रैली आई थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी में, वो फिन निफ्टी की पोजीशंस कटने की वजह से आई थी। ठीक है, सारे के सारे लोगों ने फिन निफ्टी में से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी। दूसरी चीज़ कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जितने लोग यहाँ पे कॉल राइटिंग करके बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न एफआईआई का रिकॉर्ड बाय आया है कैश मार्केट में। ठीक है, एफआईआई का रिकॉर्ड बाय आया है कैश मार्केट में, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। दो रीज़न है हमारे सामने, लेकिन ये दोनों रीज़न हमें दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बाय वाला तो एकदम नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं सभी ब्रोकर्स के कि एफआईआईज का इतना बाय हो गया, इतना बाय हो गया। वैसे जनरली जब वो सेल करते हैं तब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, लेकिन बाय की नोटिफिकेशन आ रही है, यानी कि हमें दिखाया जा रहा है। इसीलिए आप सभी को इस बुल रैली में बहुत ही सावधान रहना है और बहुत ही सावधान रह के फिर कुछ भी प्लान करना है। जैसे कि आज सभी को लग रहा था कि 19,000 के पास से एक बार साफ सेलिंग आएगी या फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन आई नहीं। दिन भर कॉल शॉर्ट कवरिंग चलती रही और इन दी एंड भी वही हुआ। ठीक है, तो जो चीज़ हमें लगती है वो चीज़ हो ये पक्का नहीं कह सकते। चलिए अब डिस्कस करते हैं कल के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कल देखिए ये मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है निफ्टी ने वो इस रेंज में दी है, इस बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें 19,120 तक का टारगेट। आप ये जो रेड लाइंस देख रहे हैं, मुझे एक आदमी ने कहा था ये रेलवे लाइंस कुछ हटे तब तो कुछ समझ में आया, ये ट्रेन की लाइन है। तो भैया ये जो ट्रेन की लाइन है ना, ये जो ट्रेन की लाइन आपको मैं दिखाऊं पहले से चल के आ रही थी, आप ध्यान से देखिए। तो ये ट्रेल की लाइन यहाँ से चल रही थी, जिसने आज आपको निफ्टी का टारगेट बताया कि यहाँ से रिवर्सल प्लान हो सकता है या फिर यहाँ पे इसको हर्डल मिल सकता है। ऑल टाइम हाई था ये, ऑल टाइम हाई के पास किसको पता था कहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन हमें पहले से पता था क्योंकि हमारी रेल की लाइन पहले से बिछी हुई थी। ठीक है, तो रेल की लाइनों का महत्व आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रिटिसाइजर क्या कहें उनको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे अपने बॉक्स की। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। म्यूटेड ओपनिंग होती है इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और फिर अपसाइड निकलता है तो 19,120 और ऊपर की साइड 19,160 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर इस बॉक्स को ब्रेक करके यहाँ से अगर रिवर्सल लेके नीचे की तरफ निकलता है तो एम टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, एम टाइप का पैटर्न ये बनता हुआ दिखेगा और आपको 18,880 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे किसकी, तो नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे कैसे प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, इसका ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट सक्सेसफुल हो और फिर नीचे की तरफ निकलने लगे तो फिर 18,880 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से फिर अपसाइड अगर निकलता है तो फिर दोबारा से हमें 1940, 1950 या 19,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट को हम नीचे की तरफ लाएंगे, लेवल्स आप सभी ड्रॉ करके रखेंगे। लेवल्स आप सभी के सामने हैं। ये ब्लू लाइंस जो है वो वन डे के चार्ट से ली गई हैं। ठीक है, वन डे के लेवल्स हैं। रेड कलर की लाइंस हमारे लिए रेजिस्टेंस हैं और ये भी ब्लू वन डे से है और ये ग्रीन कलर की लाइंस तो आपको सामने दिख रही हैं। ये सपोर्ट्स आप ड्रॉ करके रखेंगे अपने चार्ट में। ठीक है, तो अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग में। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो इस लेवल के आसपास में, इस लेवल के आसपास में। ठीक है, अपने बॉक्स को मत भूलिएगा। ठीक है, अपने बॉक्स को मत भूलिएगा। बॉक्स इमेजिनरी ही रहेगा लेकिन रहेगा ज़रूर। ठीक है, बॉक्स इमेजिनरी ही रहेगा ज़रूर। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है और इस बॉक्स का सपोर्ट लेके अपसाइड निकलने लगता है तो 19,120, 240 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन अगर ये बिना नीचे आए ऊपर की तरफ निकलता है तो ऐसे ही स्लोली अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। टारगेट इन्हीं ट्रेंड लाइंस के हिसाब से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। और ये दोनों ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती हैं तो फिर आपका टारगेट कहाँ होता है, तो 19,360 तक का हो सकता है। ठीक है, फ्राइडे रहेगा। फ्राइडे को पोजीशंस धीरे धीरे बनेंगी और पूरे मंथ के लिए बनेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही सेफ प्ले करना होगा आपको फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस बनेगा तो फिर मैंने आपको बता ही दिया, नेगेटिव प्राइस बनने पे मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं गैप डाउन में। गैप डाउन इस लेवल पे ओपन हो जाए, पॉजिटिव प्राइस बने एक बार को, तो 1900 का हाई मारेगा ही मारेगा। ठीक है, और 1900 पे फिर पोजीशंस आपको देखते रहनी होगी ओपन ऑप्शन चेन में कि क्या पोजीशंस 19,000 के लेवल पे बन रही हैं, कॉल साइड और पुट साइड। जिस साइड ज़्यादा पोजीशन बन रही है उसके ऑपोजिट में आपको ट्रेड प्लान कर लेने, क्योंकि आपको तो बाइंग करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको पुट बाय करना है, और पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर आप कॉल बाय करके अपसाइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अगर दोनों ही साइड बराबर का फोर्स होगा तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद से अपना शांत बैठ के इस रैली को अगर आपने कैप्चर कर लिया होगा तो शांत बैठ के मौज लेंगे। लगभग सेकंड हाफ के करीब वेट करेंगे कि इस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फील्ड ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, और अपसाइड निकलने लगे तो 19,000 19,100 तक का लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया, बैंक निफ्टी में आज ऑलमोस्ट हमने कितने पॉइंट की रैली कैप्चर की, ऑलमोस्ट 120-140 पॉइंट की रैली कैप्चर की। हम मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ही हम पुट साइड के लिए 44,400 का पुट लेके बैठे हुए थे, उसको वॉच कर रहे थे। उसमें मार्केट खुलते ही हमने एंट्री प्लान की और हमने उसमें अच्छा टारगेट बुक किया। उसके बाद से पुट साइड में हमने 2 छोटे छोटे एसएल बुक किए, फिर कॉल साइड में एक हमने टारगेट बुक किया। ऑलमोस्ट कुल मिला करके हमने 120-140 पॉइंट की रैली कैप्चर की, 160 पॉइंट की रैली कैप्चर की। अच्छा दिन था। ठीक है, लेकिन इतने वोलेटाइल मार्केट में भी इतनी बढ़िया रैली प्लान करना कैसे इतनी वोलेटाइल अच्छी रैली हमने बिल्कुल नहीं की। यहाँ भी हमारा एसएल हिट हुआ है, देखिए इसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ है लेकिन हमने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था। इसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ लेकिन हमने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद से भी हमारा एसएल हिट हुआ है लेकिन हमने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था। ठीक है, कोई भी ट्रेड आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा। आप मान लीजिए यहाँ से अपसाइड की बाय करने की ट्रेड प्लान करते हैं, थोड़ा सा अपसाइड निकलता है, आप सोचते हैं और मिलेगा और वहाँ से एकदम नीचे की तरफ निकल जाता है। कोई भी ट्रेड आपको पैसा तभी देगी जब आप उसमें अपना रिस्क मैनेज करके चलेंगे, और खासकर ऑप्शन बाइंग में तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिस्क मैनेज करने से क्या समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत तरह से होता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, और हमारे से छोटे प्लेयर्स के लिए, छोटे ऑप्शन बायर्स के लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन काम करता है। ठीक है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट की जो बातें की जाती हैं वो बातें हमारे लिए सूट नहीं करती। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीका है जिससे हम अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करेंगे और लगातार ग्रो कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से हमने एक दिन 10 पॉइंट का एसएल बुक किया, एक दिन 10 पॉइंट का एसएल, एक दिन 40 पॉइंट का, लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। तो इसे ना ही माने, ठीक है, इसे जीरो ही मानते हैं। ठीक, तो भी हमने आज उसका टोटल रिकवरी हमने उसकी कर ली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल के लिए, फ्राइडे के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। अब फ्राइडे को मार्केट खुलेगा, कल की छुट्टी है, तो कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो मार्केट एक रेंज में आपको अपसाइड की तरफ दिख रही है। निफ्टी से नीचे नहीं गिरने दे रहा था और ये निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में टक्कर थी, लड़ाई थी, बहुत हाई वॉलेटिलिटी थी। तो इस वॉलेटिलिटी में आज हमें बहुत कुछ सीखने, पिछले तीन दिन क्या, मतलब मैं कहूँगा कि 23 तारीख से लेके आज तक हमने बहुत कुछ सीखा है मार्केट से। मार्केट ने हमें अपने सारे रंग दिखाए हैं। बुल रैली भी दिखाई है, बियर रैली भी उससे पहले दिखाई है, साइडवेज करके पूरे एसएल हंट करना भी दिखाया है कि कैसे कैसे वो एसएल हंट कर सकती है। ये भी दिखाया है कि मैं कैसे एसएल हंट करके फिर आपको बहुत बड़ी रैली भी दे सकती हूँ। मार्केट ने अपने सारे रंग दिखाए हैं। अगर आपने सही से देखा होगा, केयरफुली वॉच किया होगा, तो आपने मार्केट से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट को जब भी मार्केट ट्रैप के मूड में हो तो ट्रेड ना करें, लेकिन वॉच जरूर करें।
वॉच करने से होता क्या है, वॉच करने से होता है कि आपको मार्केट की समझ बढ़ती है, आपको मार्केट में काम करने का तरीका बढ़ता है, ठीक है। वो कैसे प्लान करते हैं, कैसे बड़े प्लेयर्स उसमें काम करते हैं, इस सब के बारे में पता लगता है। तो म्यूटेड ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग में ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल के ब्रेकआउट पे आपको ऊपर, हाँ देखिए आपको एक ये लेवल दिख रहा होगा, इस लेवल के बारे में भी मैं बात कर दूं। ये भी एक हमारा जोन था, यहाँ से वैल्यू जोन था, इस वैल्यू जोन को हम एक्सटेंड कर रहे थे कि इसका टारगेट कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। देखिए ऑल टाइम हाई के पास हमें इसको टच किया और इसको टच करने के बाद देखिए कितनी साफ फॉल यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे पुट साइड में मैंने जीरो हीरो ट्रेड भी की थी, ठीक है। 4400 की पुट थी, उसमें 40 से लगभग मुझे 180 के आसपास का टारगेट मिला था। बहुत बढ़िया इसमें मैंने प्लानिंग की थी और बेस केवल ये लाइन थी, ये जो हमारी ट्रेन की लाइन, रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन थी, यही हमारा बेस था, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग की, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग हो तो हमें अप साइड केवल इस रेलवे लाइन के अप साइड निकलने पे प्लान करना है। उसके बाद 4500 तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, ये यहाँ से अप साइड निकले, ठीक, और अप साइड यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको पुट साइड के लिए तैयार रहना है। इस लेवल के ब्रेक, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपका टारगेट 44,100 4400 तक का भी रह सकता है, क्योंकि 4400 पे बहुत सारी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। किसकी? कॉल राइटिंग की, ठीक है, कॉल राइटिंग की इस यहाँ से पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे कौन है, अगर ये रिटेलर हुए, अभी तक ये पता नहीं है, डेटा आया नहीं है, डेटा आएगा तो पता लग जाएगा रिटेलर्स बैठे हैं या कौन, बड़े भैया। तो अगर रिटेलर्स बैठे हैं तब तो भैया यहाँ तक का टारगेट प्लान करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर बड़े भैया बैठे हैं तो ये मार्केट को एक बार को खींच को नीचे की तरफ लाएंगे और फिर अपसाइड जाना होगा तो लेके जाएंगे। वैसे मुझे तो अभी तक ये जो रैली है ये ट्रैप की तरह दिख रही है और इस ट्रैप में मुझे नहीं फंसना है अभी बुल रैली की तरफ, ठीक है। अगर ये ट्रैप सक्सेसफुल मैं कब मानूंगा, जब इसके ऊपर निकले, इसको रिटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले, तब मैं इस रैली में पार्टिसिपेट करूंगा। उससे पहले मैं पुट साइड के लिए एकदम एक्टिव हूँ और पुट साइड की ही ट्रेड्स प्लान करूंगा जो मुझे सेफ लगेंगी वो, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव प्राइजेक्शन की। तो नेगेटिव प्राइजेक्शन की हमने बात कर ली, म्यूटेड ओपनिंग में नीचे तक की बात होगी। उसके बाद से बात करेंगे किसकी, गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर देखने को मिले और नेगेटिव प्राइजेक्शन बन के यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो 45,100 तक का टारगेट, 4500 का भी टारगेट मिल सकता है। लेकिन हर प्रॉफिट बुकिंग हर एक 100 पॉइंट पे आपको करते चलना है। इसको ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आप आराम से 44,200 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। या फिर इस ट्रेंड लाइन का इमेजिनरी ट्रेंड लाइन मान लीजिए ये 44,300 400 के आसपास में मिलेगी, यहाँ तक आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। नेगेटिव अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन डायरेक्ट बनता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। कॉशियस अप्रोच क्यों रहेगा, कॉशियस अप्रोच इसलिए रहेगा क्योंकि इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, बिना गैप फिल किए डायरेक्ट ही ऊपर की साइड निकलने लगा। तो ऊपर की साइड निकलने के लिए इसे किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट इसे कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, ठीक है। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच के साथ आपको अगर डे हाई ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तब आप अपसाइड 45,100 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। उससे पहले आप सेफ एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। इसके बाद से गैप डाउन ओपनिंग की बात करें। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, 44,500 तक का टारगेट ईजिली हमें मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा गैप फिल का रहेगा, ठीक है। गैप फिल करने के बाद थोड़ा सा तो अपसाइड बाउंस करेगी, वही टारगेट अपना रहेगा 44,500 तक का। इस तरह हम प्लान करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर बने तो 4400 तक का टारगेट प्लान करेंगे। 4400 से अगर बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करेंगे, अगर नीचे की तरफ निकला तो दोबारा एक सपोर्ट है, फिर से एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसके नीचे निकलने पे हम 43,500 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। आज के यूएस मार्केट में और कल का यूएस मार्केट खासकर बताएगा कि क्या होने वाला है हमारे यहाँ, ठीक है। आज की यूएस की मार्केट और कल की यूएस की मार्केट को वॉच जरूर करिएगा। दिन भर रात भर नहीं देखना है, कभी कभार जरूर देखना है कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद से बात करेंगे किसकी, तो फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी में भी आज ऑल टाइम, फिन निफ्टी तो लगातार ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले ही, है ना। तो इसमें भी देखिए टारगेट किस हिसाब से प्लान हुआ।
ये अपसाइड निकला इस वैल्यू जोन से, इसने सपोर्ट लिया और फिर अपसाइड, फिर नीचे की तरफ। तो इस वैल्यू जोन को ये बार बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसने लगभग 19,900 20,000 टच करने वाला है, 950 को इसने टच कर लिया है। अब आगे और क्या गुल खिलाएगा ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। हमारे पास टारगेट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर यहाँ 20,000 तक का बनता था, 20,000 टच नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, 20,000 नहीं टच किया तो अब कर लेगा, ठीक है। इसके लिए 20,000 एक बार टच करे और फिर नीचे की तरफ निकले तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कैसे हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, 19,050 ब्रेक हो तो पहला टारगेट 20,000, सेकंड 20,050 का प्लान करके चल सकते हैं। 20,050 के ऊपर सस्टेन करने पे 20,100 150 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, ठीक है, तो ये जो है 19,800 के आसपास का लेवल है। ये ब्रेक होने के बाद आप पुट साइड की प्लानिंग करेंगे, आपका टारगेट 19,700 तक का रहेगा 100 पॉइंट का, ठीक है। इससे पहले आपको कोई भी पुट साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। किस सिनेरियो में? म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। अब गैप अप की बात करते हैं। गैप अप देखने को मिले डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन पे, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए एकदम से 19,850 800 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये 1 डे की ट्रेंड लाइन है और 1 डे की ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस मिलती है, इसे सेलिंग कंटिन्यू होती है तो फिर हमें अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो फिर पहला टारगेट 20,100 20,200 300 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, मिल सकता है। इसमें एक दिन में 100-200 पॉइंट पे जाने की काबिलियत है, इसमें इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि इतना ये टारगेट दे दे, ठीक है। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिले इस लेवल पे 19,850 के 800 और 850 के बीच में पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपको ईजिली मिल सकता है, शायद एक कैंडल में मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलने लगे तो फिर आपको 19,700 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ब्रेक होने पे फिर अपसाइड आपको टारगेट पता है, पहला इसका दूसरा इसका, ठीक है। हर एक 50-100 पॉइंट पे आप इसके ऊपर आप ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको दोबारा से 19,700 का टारगेट, 700 से फिर अपसाइड का बाउंस कितना मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते, लाइव मार्केट में मोमेंटम देखने पता लगेगा। एक्सपेक्टेड होगा कि डे हाई तक आए, डे हाई ब्रेक करने पे 20,000 तक का टारगेट अगेन हमारा रहेगा। तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो लाइक करें, अच्छी ना लगें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।